नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बी पार्ट थर्ड के पाठ्यक्रम में काव्य प्रभाष प्रथम प्रश्न पत्र में काव्य प्रभाष नाम की एक पुस्तक है। उसमें जयशंकर प्रसाद की कामायनी से चिंता और श्रद्धा सर्ग को आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। उसी में से ये अवतरण मैंने लिया है श्रद्धा सर्ग से। कामायनी का मतलब होता है काम की पुत्री। इस महाकाव्य में श्रद्धा केंद्रीय पात्र है। इसका संकेत इस महाकाव्य का शीर्षक देता है। श्रद्धा कामदेव की पुत्री है, इसलिए उसे काम गोत्रजा, कामदेव की बालिका और कामायनी भी कहा जाता है। इस महाकाव्य में श्रद्धा का प्रवेश श्रद्धा सर्ग से होता है, जो कामायनी का तीसरा सर्ग है। यहाँ तक पहुँचने से पहले हमारा साक्षात्कार चिंता और आशा सर्ग में मनु से हो चुका है। मनु महज पौराणिक महापुरुष के रूप में ही हमारे सामने आए हैं, वरन वे मनुष्य की मननशीलता के भी प्रतीक हैं और देव सभ्यता के अंतिम अवशेष भी हैं, जिसका ध्वंस जल प्रलय की पृष्ठभूमि में हो चुका है। चिंता सर्ग में प्रसाद ने मनु के एकाकीपन, निराशा, हताशा और अवसाद को विस्तार से अभिव्यक्ति दी है। आशा सर्ग में मनु अपने अकेलेपन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में वे कभी प्रकृति के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं, कभी खुद के साथ वे अपनी पूरी मनोव्यथा को उड़ेल कर रख देना चाहते हैं। इसी क्रम में मनु के आधुनिक चरित्र के जटिल आयामों से हमारा परिचय होता है। आशा सर्ग कामायनी में चिंता और श्रद्धा सर्ग को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में सामने आता है, इसलिए श्रद्धा सर्ग की पृष्ठभूमि को यहाँ पर तैयार होते देखा जा सकता है। श्रद्धा सर्ग की शुरुआत होती है श्रद्धा के संवाद से कि इस सर्ग की शुरुआत में श्रद्धा का नाटकीय प्रवेश होता है कि कौन हो तुम। संबोधन के साथ हिमालय की इस निर्जन गुफा के समीप अपरिचित मनु को पाकर अपनी जिज्ञासा और कौतूहल को रोक नहीं पाती। श्रद्धा इस महाकाव्य में एक सजीव पात्र से अधिक कहीं हार्दिकता के प्रतीक के रूप में सामने आ रही है। मनु अगर मानव मन के प्रतीक है, तो श्रद्धा उस मानव मन के एक पक्ष हृदय का प्रतिनिधित्व करती है और इड़ा बुद्धि का। श्रद्धा का चरित्र इससे आगे बढ़कर जीवन के प्रति आस्था का प्रतीक बन जाता है और फिर श्रद्धा मनु की तटस्थता को तोड़कर उन्हें निराशा, हताशा और अवसाद और अकर्मण्यता की मनोदशा से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसके लिए श्रद्धा को अपने रूप अर्घ का दान कर मनु को प्रेरित करना पड़ता है और प्रेरित करना पड़ता है। और इसके लिए श्रद्धा को अंततः श्रद्धा इस आह्वान के साथ श्रद्धा सर्ग समाप्त होता है। कौन हो तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों में फेंकी मणि, एक कर निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य तुम, करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना है मनु ने मधुर गुंजार, मधुकरी कासा जब सा आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। प्रसाद छायावादी कवि हैं और कामायनी प्रसाद के साथ साथ छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। छायावाद उस सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आविर्भाव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सांस्कृतिक अस्मिता की तलाश के रूप में होता है और जो तलाश 19वीं-20वीं शताब्दी की राष्ट्रवादी चेतना को एक ठोस आधार प्रदान करता है। अतएव कामायनी अगर पौराणिक आवरण से बाहर निकलकर तदयुगीन राष्ट्रीय चिंताओं से अपना संबंध स्थापित करती है, तो यह अस्वाभाविक नहीं है। प्रमाण है उपरोक्त पंक्तियाँ जो कामायनी से उद्धृत की गई हैं, जिनके संबंध उतने पौराणिक हैं उतने ही आधुनिक हैं। कामदेव की पुत्री श्रद्धा, जो मनुष्य के हृदय का प्रतीक है, हिमालय पर घूमती हुई हिमालय के उस निर्जन गुफा के समीप पहुँचती है जहाँ पर उसका साक्षात्कार मनु से होता है, जिससे वह अपरिचित है। मनु जल प्रलय की पृष्ठभूमि में ध्वस्त देव सभ्यता के एकमात्र अवशेष बचे हैं, इसलिए एक और उनके चेहरे पर चिंता और अवसाद की रेखाएं
विद्यमान है, जिसका संबंध उनके एकाकीपन, हताशा और निराशा से जुड़ता है, तो दूसरी ओर चिंता और अवसाद की इन काली रेखाओं के घेरे उनके चेहरे की आलोक में काले घेरे में भी उनके चेहरे की आलोक में कांति रह रहकर देव संस्कृति के गौरव की गाथा याद दिलाती है। यही कारण है कि मनु के चेहरे पर इन परस्पर विरोधी भावों की उपस्थिति छायावादी कवि प्रसाद की प्रतिनिधि चरित्र श्रद्धा के मन में जिज्ञासा और कौतूहल को जन्म देती है। इस जिज्ञासा और कौतूहल का संबंध निर्जन प्रदेश में एक अजनबी की अस्वाभाविक और अनापेक्षित उपस्थिति से भी है। पहली बार श्रद्धा का साक्षात्कार किसी अपरिचित से हो रहा है, ऐसे अपरिचित से जिसका वर्तमान भले ही धुंधला हो लेकिन अतीत गौरवशाली रहा होगा। उस गौरवशाली अतीत से जुड़ी हुई आलोक में दीप्ति श्रद्धा को मनु से कौन तुम पूछने के लिए विवश करती है। इस कौन तुम के जरिए श्रद्धा मनु की तटस्थता तोड़ने का प्रयत्न करती है, कोशिश करती है, और दूसरी ओर वह यह कि कौन तुम मनु के प्रति श्रद्धा के आकर्षण का भी संकेत देता है। यह इस बात का प्रमाण है कि श्रद्धा मनु के वर्तमान के साथ साथ उसके अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। श्रद्धा प्रश्नवाचक संबोधन की मुद्रा में मनु की तुलना उस मणि से करती है जिसे समुद्र की तरंगों ने अपने आघात और प्रतिघात के जरिए अपनी लहरों के सहारे किनारे पर लाकर पटक दिया है। कि कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों सी फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो श्रद्धा जो है प्रश्नवाचक संबोधन की मुद्रा में मनु की तुलना उस मणि से करती है जिसे समुद्र की तरंगों ने अपने आघात और प्रतिघात के जरिए अपनी लहरों के सहारे किनारे पर लाकर पटक दिया है। यहाँ पर रूपक की योजना से के जरिए संस्कृति में जलनिधि और मनु में मणि का आरोप किया गया है। यह तुलना अत्यंत सार्थक है। कारण यह है कि जिस प्रकार समुद्र तरंगों के घात प्रतिघात के सहारे मणि को किनारे लाकर पटक देता है, ठीक उसी प्रकार जल प्रलय रूपी सागर ने जीवन रूपी भवसागर में मनु को जीवन रूपी नौका पर सवार कर किनारे लाकर पटक दिया, जिसके कारण मनु हिमालय पर एकाकी जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। यहाँ पर मणि श्रेष्ठता का प्रतीक है और मनु भी देव संस्कृति के अंतिम अवशेष होने के कारण मानव सृष्टि के आरंभकर्ता होने के कारण श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार समुद्र के किनारे पड़ी हुई मणि समुद्र के नीरव तट को अपनी कांति से प्रकाशमय कर देती है, उसी प्रकार मनु भी अपने तेज के सहारे इस निर्जन प्रदेश में चुपचाप बैठकर इस निर्जन प्रदेश को आलोकित करने का काम कर रहे हैं। मणि से मनु की तुलना सार्थक होने के कारण यहाँ परिकर अलंकार भी है, परंतु इस तुलना में लिंगोत्व दोष मौजूद है, क्योंकि मनु शब्द पुल्लिंग है जबकि मणि स्त्रीलिंग है। इस दोष के अनुसार मणि शब्द मनु के शौर्य में तेज को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। छायावादी कविगत रूपगत प्रयोगशीलता भी देखने को मिलती है। इसी कारण वहाँ नए नए सामासिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। श्रद्धा मनु का उद्बोधन करती हुई उन्हें जगत का सुलझा हुआ रहस्य, करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य कहकर संबोधित करती है, जो कामायनी पर छायावादी प्रभाव की ओर संकेत करता है। भले ही श्रद्धा मनु को अपने सम्मुख पा रही है, लेकिन वह मनु से अपरिचित है। यह अपरिचय यदि इस रहस्यात्मकता के आधार को निर्मित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मनु के मनोभाव जो परस्पर विरोधी भावों को धारण करते हैं, इस रहस्यात्मकता को गहराने का काम कर रहे हैं। मनु को देख श्रद्धा को लगता है कि वे जीवन रूपी भवसागर में थपेड़े खा खाकर थक चुके हैं और जीवन के विद्रूप यथार्थ से साक्षात्कार उन्हें चिंताग्रस्त मनोदशा में पहुंचा देता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आगे इसी क्रम में हम यहीं से श्रद्धा सर को पुनः प्रारंभ करेंगे कल के ई लेक्चर में। धन्यवाद।